हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि जो वास्तविक संख्या है परमेय, जिसे हम मतलब रियल नंबर्स बोलते हैं। और ये क्लास 10th का सेकंड पार्ट होने वाला है फर्स्ट चैप्टर का हमने और एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी। प्लेलिस्ट पे भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जिसने वो पार्ट नहीं देखा, आज का टॉपिक थोड़ा कम समझ आने वाला है आप लोगों को अगर वो पार्ट नहीं देखा है, तो ये पार्ट आपको बहुत ज़रूरी है देखने हैं और रेगुलर देखना है कि तभी आपको समझ आने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, अब हम आज की क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और आपकी जो बुक में आपके जो आप टेस्ट देख सकते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती हैं उनमें भी बहुत से अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो बच्चों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आज की क्लास के लिए। इसी टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास बच्चों मिस मत करना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको एक एक कॉन्सेप्ट एक एक चीज आपको समझ आने वाली है। क्वेश्चन क्या है ये एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख के ले लो आप कि ये एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। समझ गए? कितने नंबर का आएगा? वो आएगा आपका 5 से 6 नंबर में आएगा। कितने? 5 से 6 नंबर का। तो इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप इस पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का जो क्वेश्चन है इस पर आप ज्यादा मेहनत करिएगा, ठीक है। आएगा क्या है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, यूक्लिड की विभाजन का प्रयोग करना है इसमें, ठीक है। करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1251 कौमा 9377 और 15628 को भाग देने पर शेषफल कितना आए। पहली वाली में डिवाइड करें वो संख्या, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है इन तीनों से, जिसमें पहली वाली में भाग लगाए तो शेषफल 1 आए, दूसरी वाली में भाग लगाए तो कितना आए 2 आए, और तीसरी वाली में भाग लगाए तो कितना आए 3 आए। मतलब ऐसी वो सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है इससे कि अगर डिवाइड करें ना उस संख्या का इन तीनों में, तो क्रम से शेषफल 1 2 3 आए। तो देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को ये तो पता होगी कि जो शेष बचता है वो शेष कब बचता है, मतलब ज्यादा संख्या होती है तभी तो बचता है। शेष कभी हमेशा कब बचेगा? शेष कोई हमारे घर में कोई भी चीज शेष बच जाती है, मतलब कैसे? कोई चीज ज्यादा बन जाती है तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा का मतलब वो बेकार की चीज होती है, मतलब व्यर्थ हो जाती है ज्यादा बनने पर। मतलब लिमिटेड रही तो ठीक है, सब लोग खा ले, लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो व्यर्थ हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर आपकी जो संख्या है, ये 3 संख्याएं, इन तीनों में से जो शेष बचा है वो आपकी व्यर्थ की संख्याएं हैं, तो इन्हें हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। जो शेषफल होगा उसे हम हटा देंगे। पहली संख्या में शेषफल भाग देने पर कितना आता है 1 आता है, तो इस 1 को हटा दीजिएगा, ठीक है। हम अगर यहाँ से पहली संख्या अगर निकालना चाहेंगे, संख्या निकालना चाहेंगे पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या यहां से निकालना चाहेंगे, तो जो पहली जो संख्या है आपकी 1251, इसमें से 1 घटा देंगे, शेषफल हम घटा देंगे, तब हम निकाल पाएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या हो। समझ गए? तो 1 यहां से घटाओगे तो 1250 निकल के आएगा पहली संख्या। समझ गए? इसी तरीके से हम दूसरी संख्या अगर निकालना चाहें, दूसरी वाली संख्या निकालना चाहें, तो दूसरी वाली संख्या क्या है आपकी 9377। इसमें से कितने घटाने भाई, शेषफल कितना जाता है, ज्यादा कितना है, शेषफल कितना है 2 है, तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9375 निकल के आएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम तीसरी संख्या निकालना चाहें, कौन सी? तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या निकालेंगे तो कितनी है 15628 है भाई, 3 यहां से घटा दो तो 15625 निकल के आएगी। तो ये 3 आपकी संख्या मिनिमम, मतलब आपकी प्योर है, प्योर माल है ये, मतलब जो आपका
सभी में बट जाएगा, फिक्स है कि इतना तो काम चल जाएगा। तो ज्यादा वाला जो मैटर है, जो शेष बचता है उसमें से जो संख्याएं दी हैं उनमें से माइनस कर दो शेषफल को। फिर जो तीन संख्या निकल के आएंगी, इन तीनों का क्या बताया, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या की जब बात आए तो बच्चों आपको क्या कर देना है, जो संख्याएं दी हैं इन तीनों का मासा निकाल देना। क्या कर देना है, मासा निकाल देना। यहां से सोचना बच्चों, कभी भी बात हो कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तीन संख्याएं दी हैं और उनसे सबसे बड़ी संख्या निकालने की कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें इतने से भाग दें तो इतना बचे, ये बचे। तो आपको क्या करना है, जो बचेगा, जितना बचेगा, बचता है, वो उस संख्या में से माइनस कर दो और फिर उसका क्या कर दो, मासा निकाल दो। तो यहाँ पर ये तीन संख्या निकल के आई, कौन सी है, एक तो 1250 है, फिर है आपका कौन सा है, 9375 है, ठीक है, फिर है आपका 15625 है। ये तीन संख्या निकल के आए। तो इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। मासा कौन सी विधि से निकालेंगे, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने यूक्लिड की विभाजन प्रमेय बताई है। तो कैसे करेंगे, इस वाले को पहले इसमें डिवाइड करेंगे सॉरी, यहां से देखो 1250 डिवाइड करना है कितने का, 9375 में, लगाओ भाई। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितने 93, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ज्यादा हो जाएगा, 12 सत्ते 84, लगभग 7 बार जाएगा। तो 7 बार करके देखो, 7 का इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, 7 का 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3, 14 और 3 17, 17 की 7 हासिल 1, 7 1 7 और 1 8, इतना आ जाएगा। घटाओ भाई, घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, इसमें से ये 2 बचेगा, इसमें से 13 में 7 गए तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 625 आ गया। क्लियर हुआ। अब इसका इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो 625 का भाग लगा दो 1250 में, लगाओ भाई। तो कितनी बार जाएगा, लगभग 2000 बार जाएगा। कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो 6 दूनी 12, 2 का करो तो 2 का इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें डिवाइड करो तो 25 दूनी 50 और 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट जाएगा, ये निकल के आ गया, ये कट गया। तो मतलब इतना यहाँ से हो गया। इन दोनों का जो मासा है, इन दोनों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 625 निकल के आई। कितनी, 625। अब इस 625 का इसमें डिवाइड कर दो, तो अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो उनकी वो सबसे बड़ी जो संख्या होगी, वो सबसे बड़ी संख्या 625 हो जाएगी। जिससे इस 625 से इसमें डिवाइड करोगे तो शेषफल एक ही निकल के आएगा। 625 का इसमें डिवाइड करोगे तो शेषफल 2 ही निकल के आएगा, आप चेक कर सकते हो। और इसमें 625 का अगर इसमें कितने से 625 से इसमें डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलो लगा के देख लो भाई, 2 से कंप्लीट हुआ, तीसरे वाले से करते हैं। तो 625 का हम डिवाइड करेंगे किसमें, 15625 में, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 15, तो लगभग 2 बार, 2 बार करके देखो। तो 2 बार कैसे करेंगे, 6 दूनी 12, हाँ 2 बार करके देख लो, आपका हो जाएगा। 2 से करो, 25 दूनी 50, 50 हो गया, और 6 दूनी 12, तो 12 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 आपके ये दोनों लिख दिए 50, इसका इसमें गुणा किया 50 आ गया। फिर 6 दूनी 12, यहाँ पर एक नहीं, घटाओ यहाँ से 2, यहाँ पर घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा, यहाँ पर 3। अब भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, 5 का उतारा लीजिएगा। इसका हम 6 का डिवाइड करेंगे कितने में, 30 में, तो 6 पंजे 30, लगभग कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा 5 बार, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख दिए, 5 का इसमें करो तो 5 25 की 25, ठीक है, और 5 6 के 30, और कितना आपका 5 का इसमें कर रहे हैं ना, 5 25, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल 1, और 5 6 के 30 और 1 31, पूरा कट जाएगा। मतलब 625 से हमारा पूरा पूरा भाग जा रहा है। मतलब इन तीनों संख्याएं जो है, इन तीनों से जो इन तीनों का जो मासा निकल के आया वो कितना है, 625, 625, ठीक है। तो अतः वो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 625 होगी। हम 625 का इसमें भाग लगाएंगे तो 1 निकल के आएगा, 625 का इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 निकल के आएगा, 625 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां से आपकी है तो आप लिख सकते हो अतः 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 1251,
9377, 15628 में 625 से भाग देने पर शेषफल 1 2 3 आते हैं। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी वो 625 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझिएगा क्या क्वेश्चन है। उसी तरीका का जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसी का सेम दूसरा पार्ट है ये। देखो क्या है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए आपको ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल जो है वो क्रमशः कितना आना चाहिए, 7, 11 और 15। मतलब पहली वाली में भाग लगाएं तो शेषफल 7 आना चाहिए। ठीक है, 436 में भाग लगाएं तो शेषफल कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। और 542 में भाग लगाएं तो शेषफल 15 आना चाहिए। तो मतलब ऐसी बड़ी संख्या आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, ऐसी बड़ी संख्या निकालनी है। तो जब बड़ी संख्या की बात होती है, मैंने आपको बताया उसका मासा करते हैं। तो सबसे पहले मासा ऐसे तो नहीं डायरेक्ट मासा करेंगे, सबसे पहले जो शेषफल है उसे माइनस कर दो, संख्याएं निकाल लो पहले। ठीक है, संख्याएं निकालेंगे तो सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या, कि आपको पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या आप निकालोगे तो 398 में से कितनी माइनस करोगे, 7, 7 माइनस कर दो। ठीक है, तो कितने बचेंगे भैया, 391 बचेंगे। कितने, 391। फिर दूसरी संख्या निकालो, दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 436 में से कितना शेषफल बचता है, 11, माइनस कर दो तो कितने, 5 बचे। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, 425 बचेंगे। कितने, 425। फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, एग्जाम में इससे भाई इससे ज्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा, जितना मैं करा रहा हूँ इससे नीचा ही रहेगा, कम ही रहेगा, लेकिन इससे हार्ड नहीं होगा, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। तीसरी संख्या क्या है, पहले चैप्टर को लेकर मैं बात करना हूं। ठीक है, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या होगी आपकी, जो 542 है उसमें से कितना शेषफल है, 15, तो 15 माइनस करेंगे भैया। तो 15 माइनस करो तो कितना बचेगा, 12 में 7, 7, 7, 7 बचेंगे। यहाँ पे 3, 3 में से 2, ये 527 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 527 ही आएगा भाई। 527, दोनों को है साथ। और सही है आपका 527। तो ये इस तरीके से हमने तीनों संख्या निकाल ली। अब यहाँ से बड़ी संख्या निकालनी, कौन सी निकालनी, बड़ी संख्या। तो फिर मैंने क्या बताया आपको, बड़ी संख्या निकालने के लिए HCF निकालना होगा। उसने कह दिया है कि यूक्लिड की विभाजन से करना, तो यूक्लिड से करिएगा। तो सबसे पहले छोटी, सबसे छोटी 391, फिर उससे बड़ी आपकी 425 है, फिर उससे बड़ी आपकी 527 है। इस तरीके से करेंगे ऐसे एरो लगा के। ठीक है, तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम डिवाइड करें इसका 391 का यहाँ से। तो 391 का डिवाइड करेंगे 425 में। क्लियर, 425 में लगाओ तो 3 यहाँ पर 4 है, तो एक बार जाएगा तो एक यहाँ पे हो गया, तो 391 मतलब एक एक बार ही जाएगा। तो यहाँ 4, ये 12, 12 में से 3 गए तो आपके, सॉरी 12 में से 9 गए, 3 बचे। अब तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ से 34 में भाग दे, 34 का भाग देना 391 का। ठीक है, 91 में तो यहाँ पर कितने कितने बार जाएगा आपका, एक, एक यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल 34 हो जाएंगे, घटाओ तो यहाँ से कितना हो गया आपका 5, और भाग तो नहीं जाएगा, यहाँ एक और है तो एक बार फिर जाएगा, एक बार, दो बार नहीं जाएगा, एक बार। तो यहाँ पर 34 आ जाएगा, घटाओ तो 7, 7 और यहाँ 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 का इसमें लगाएंगे 34 में, तो 17 दूनी 34, तो पूरा पूरा कितने से कटा भाई, 17 से कटा। 17 से मतलब इस वाली संख्या और इस वाली, इन दोनों की जो मासा निकल के आया वो 17 है। कितना है,
17 है, 17 है। अब ये 17 जो निकल गया, अगर इसमें भी भाग चला जाएगा तो आपका मासा जो है वो सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपकी 17 ही होगी। ठीक है, तो 17 का भाग और लगा दो। 17 का भाग किसमें लगाना है हमें? 527 में। तो 17 तीयो 51, 3 बार जाएगा तो 51 हो गया, घटाओ 1 बचा, फिर 17 हो जाएगा, 17 एकल 17। तो दोनों संख्या किससे कट रही भाई? 17। तो 17 इसमें क्या होगी? वो सबसे बड़ी संख्या होगी कि अगर 17 का भाग 398 में लगाएंगे तो 7 निकल के आएगा। ठीक है, और 17 का भाग 436 में लगाएंगे तो 11 शेषफल बचेगा। आप करके देख लीजिए, भाग करके देख लीजिए, इतना ही निकल के आएगा। 17 का भाग इसमें लगाओ, इसमें 542 में, तो शेषफल आपका इतना ही आएगा। आप खुद से करके देख लीजिएगा, इतना ही है। तो आप अतः करके लिखेंगे, अतः संख्याएं 398, 436 और 542 में 17 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 तथा 15 आता है या प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, और इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है तो आप लोग आराम से करके आओगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए नहीं, आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझिएगा क्या है। संख्याएं आपको दिए 2, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है वो भी समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF निकालना है और LCM निकालना है। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। अभाज्य गुणनखंड विधि ये होती है, जैसे आपकी 6 है तो इस तरीके से अलग अलग फैक्टर काटो, तो 2 से काटो, 2 तिया 6, फिर काट देंगे तो 3 से कटेगा 3। ये अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के फैक्टर क्या निकल के आए? 2 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। ऐसी 20 के काट देंगे तो 20 के अगर फैक्टर करोगे तो 2 से कट करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 एकल 5। ये कंडीशन हो जाएगी बिल्कुल। तो इसके गुणनखंड क्या है? 20 के जो निकल के आए वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, ये कंडीशन। ठीक है, तो अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने ये गुणनखंड कर दिए। अब HCF और LCM निकालना, तो सबसे पहले HCF निकालें। क्या निकालना? HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में मिले, जो दोनों में कॉमन मिले वही आपका होता है HCF। तो देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? एक ये है और एक ये है, बस दोनों में। यहाँ पर 3 यहाँ है, कहीं नहीं है, तो खाली जो 2 कॉमन मिल रहा है तो इन दोनों का जो HCF है वो 2 हो जाएगा। मासा बोलते हैं जिसे, मतलब 6 और 20 का जो मासा है यहाँ पर कितना है? 2। अब हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या जितने बार होती है, जितने बार अधिक होती है वो संख्या पहले लिखी जाती है। तो देखो 2 2 2 बार आई तो 2 2 2 बार लिख लो भाई, 2 बार लिख लिए। ठीक है, ये 2 2, फिर क्या? एक 3 आया 3 लिख दो, 5 आया 5, मतलब सभी संख्याओं को लिख दो, सभी संख्याओं को लिखा जाता है। अब देखो ये वाला 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये 2 जो है वो आपका इन दोनों में काउंट हो गया ना, इन दोनों में, तो ये डबल लिख दिया, फिर 3 लिख दिया और ये 5। ठीक है, तो ये समझ आया ना? क्लियर? बिल्कुल। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा में क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा वही लिखा जाएगा, तो वही मैंने कॉमन 2 आ गए। इसमें 2 2 थे तो 2 2 लिख दिए, 2 2 2 बार थे तो 2 बार वाला लिख दिया, 3 बार होते तो 3 बार वाला एक बार में लिख देते, फिर 3 लिख दिया और 5। अब इनका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 पंजी 60, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 60। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या निकालनी? 2 कंडीशन, 2 ही चीजें निकालनी थी। एक तो हमें मासा निकालना था और लासा निकालना था, एलसीएम निकालना था, HCF निकालना था। अब हम कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला लिखवाते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपका ये है, पहली संख्या, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा आएगा, इस पर रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन होंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा।
ये फॉर्मूला होता है आपका, एक ये फॉर्मूला, इससे आपके चार फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। समझ गए। इन दोनों को हम ये भी लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा इंटू मासा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लासा इंटू मासा के बराबर। ठीक है, तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो मतलब वो लासा इंटू मासा का भी गुणनफल दिया है। समझ गए। तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा होता है। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। इस तरीके से हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए बच्चों, स्टार इसीलिए मैंने पहले ही लगा दिया कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए, और एग्जाम में इस पर कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा, मुझे उम्मीद है। समझ गए। तो इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले को नोट जरूर कर लें। क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। या फिर क्वेश्चन में घुमा के इस तरीके से पूछ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो यहाँ से लासा ज्ञात कीजिए, मासा आपको दिया होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा। तो आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये वाली जो स्लाइड है वो आप लोगों को समझ आई। अब हम इस फॉर्मूले पर रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझिएगा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप जानते हो कि गुणनखंड मेथड से करना, उसके फैक्टर करने हैं। क्या द्वारा 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, वो सॉरी एचसीएफ ज्ञात कीजिए, मतलब बोले तो मासा ज्ञात कीजिए, और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ये सभी जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए। कहां से लिए गए, एनसीईआरटी बुक से। समझ के लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक और डॉक्टर मनोहर ने और आपकी अरिहंत की बुक, इन सभी का मिक्सर क्वेश्चन करा रहे हैं हम यहाँ पर। भैया एक बुक का मिक्सअप नहीं है यहाँ पर, तो बहुत सारी बुक है, बहुत सारी बुक का है, अलग अलग छांट के प्योर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिएगा बच्चों। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, कहाँ चलते हैं, सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो दो आपके क्या है, दो संख्याएं दी हैं आपको। पहली संख्या आपकी कितनी है, पहली संख्या, ठीक है, दो संख्याएं दी हैं भैया। पहली संख्या है आपकी 96, और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या भैया कितनी है आपकी 404, 404। अब इनका हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। तो भैया अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से किए जाते हैं। करो भैया, दो से काटेंगे, दो चौक 8, एक बचेगा, एक बचेगा, और दो अट्ठे 16, फिर दो से काटेंगे, दो दूनी 4, दो चौक 8, फिर दो से दो एकन दो, दो दूनी 4, फिर दो से काटेंगे, दो छः 12, फिर दो से काटेंगे, दो तिया 6, फिर काटेंगे दो से, तो आपका आप 3 से कटेगा, 3 से 3 एकन 3, ये अभाज्य गुणनखंड होते। फिर 404 का करो तो 404 का करेंगे तो क्या होगा, दो से काटो, दो से करेंगे, दो दूनी 4 0, दो दूनी 4, फिर दो से काटो, दो एकन 2 0, दो एकन 2। अब 101 जो है वो कैसी है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जो होती है वो स्वयं से कटती है, तो किसी से ना कटन वाली भैया। तो यहाँ पर हम करेंगे 101, तो यहाँ से आ जाएगा ये। अब इन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड निकल के आए, 96 के कितने निकल के आए, 1 2 3 4 5, 5 2 की पावर 5, समझ गए, 2 की पावर 5, और गुणा 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 404 के कितने निकल गया भैया, 404 के निकल के आए 2 पे पावर 1 2, तो 2 गुणा 10 की पावर गुणा 101 ये। और अब मासा और लासा में देखो कंफ्यूजन आपका दूर कर दे, हमें क्या निकालना, HCF। HCF में जो होता है, ये तो पता है कि दोनों में जो संख्या कॉमन होती है वही ली जाती है। अब इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर दो 5 बार आए, यहाँ पर दो कितनी बार आए, 2 बार, तो जो कम बार आए हैं वही आपका मासा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो संख्या कम बार आए, तो मतलब दो दो है, यहाँ पे दो
आ जाएगा कौन, फिर दो कॉमन, एक दो ही बार तो मिलेगा, दो दो। ठीक है, तो जो संख्या कम बार आए वही आपका मासा होता है। तो देखो यहाँ पर दो कितनी बार आई है, यहाँ पर दो कितनी बार आई, दो बार आए, यहाँ पर पांच बार आए, तो दो बार कम आई, तो दो की पावर दो। और कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, नहीं मिल रहा ना, देखो यहाँ पर तीन है, यहाँ पे कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। कॉमन मिले यहाँ पर आपका दो की पावर पांच है, यहाँ पर दो है, तो जो कम वाली पावर होती है वो कॉमन हो जाएगी, दो का दो करेंगे, दो का वर्ग करेंगे तो चार निकल, HCF निकल के आ गया चार। कितना निकल के आया, चार। अब हमें क्या निकालना है, फिर इनका LCM भी निकालिए। तो एक हमने अभी फॉर्मूला लिखाया था, क्या, पहली संख्या, पहली संख्या है ना, पहली संख्या, पहली संख्या, उससे भी निकाल सकते, चाहो तो इससे भी निकाल दो, आपकी इच्छा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा, लासा इंटू मासा, यही तो होता है, यही तो होता है बिल्कुल। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। अब हमें क्या निकालना है, लासा मतलब LCM निकालना है, ये निकालना है, ये यहीं पर रहने दो, ये गुणा में कहा जाएगा, भाग में जाएगा, कहां जाएगा, भाग में। तो लासा इक्वल टू फॉर्मूला आपका आ जाएगा, लासा बराबर निकल के आ जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बटे, ये गुणा में है, कहां जाएगा, भाग में, बटे में मासा हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, क्या कि लासा इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में मासा, ये कंडीशन रख दो यहाँ पे। पहली संख्या कितनी है आपकी 96 गुणा दूसरी संख्या कितनी है आपकी 404, 404 बटे लासा कितना निकल के आया भैया, चार निकल के आया, कितना निकल के आया, चार निकल के आया, समझ गए, चार निकल के आया। अब चार से काट दो, चार एकड़ चार, ये चार से काटेंगे, चार एकड़ चार, जीरो, चार एकड़ चार, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर लो, कितना निकल के आया 96, कितना यहाँ पे लिख दे रहे हैं 96 गुणा 101, ये है। अब 96 का गुणा 101 में कर दो, तो 96 का इसमें करेंगे तो 96 जीरो 96, ये निकल के आ जाएगा आपका लासा। LCM ये निकल के आया और मासा ये निकल के आया। ठीक है, HCF 4 निकल के आया, कितना निकल के आया 4, और LCM कितना निकल आया 96 जीरो 96। मुझे उम्मीद है कि जो चार क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ आए, ये क्वेश्चन भी समझ आया। अगर समझ आया बच्चों लाइक बटन पर प्रेस करके बता दीजिएगा कि सर बिल्कुल हमें तो एकदम मस्त तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और फॉर्मूला भी याद हो गया, क्या कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। चलते हैं, देखते हैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन कीजिए भैया। बच्चों एक आपने गलती नहीं देखी, क्या कि आपने ये बड़ी मिस्टेक मल्टीप्लाई करने में गलत कर दिया है ना, कोई बात नहीं। देखो क्या 96 96 होगा, कैसे देखो 96 का एक में करेंगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है, फिर जीरो में करेंगे तो वो तो जीरो ही होगा वो तो, ठीक है, 96 का इसमें करेंगे तो 96, तो 96 96 आंसर आ जाएगा, न कि 96 जीरो 96। ठीक है, आप गुणा करने में कंफ्यूज हो गए, क्या 96 का गुणा एक में करेंगे तो ये निकल के आया, ठीक है, 6 आ जाएगा, फिर हासिल 9 हो जाएगी, 96 का जीरो में करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो हासिल जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, ये कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया कि 96 96 होगा ना कि वो। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझिएगा क्या है क्वेश्चन। यदि HCF 225 60, इन दोनों का जो ये दोनों संख्या है, समझ गए, 225 और 60, इन दोनों का जो HCF है वो ये दिया है। ठीक है, कितना है 225 गुणा 5 माइनस 10x, ये है। ठीक है, तो आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी, तो सर ये करें तो करें कैसे सॉल्व, यहां तो कुछ नहीं दिया, गड़बड़ है मैटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैं समझाऊंगा, समझो। यहाँ पर
क्या है कि क्वेश्चन देखो, एक तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में किस तरीके अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात कीजिए, या अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM निकालो। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जानते हो क्या, अभी मैंने बताई थी, फैक्टर करके गुणनखंड करके, वही होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इन दोनों का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मासा दिया, यही तो दिया है, लेकिन हमने कहीं HCF इसका निकाला कहीं, बताओ हमें पता है क्या 225 और 60 का HCF कितना, नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन ने दे दिया इतना HCF है। देखो HCF यही तो है, ये वाला, तो हम निकाल लेते हैं किसका, 225 और 60 का। तो कौन सी विधि से निकाल, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो कैसे, इसके फैक्टर करो भैया, 2 से कटो, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, 2 से क्योंकि 5 है, तो 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 1 बजा 3 पंजे 15, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 बजा 3 पंजे 15, फिर 25, 5 से कटेगा, 5 हम 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड कितने आए आपके, 225 के जो गुणनखंड निकल के आए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये कंडीशन हो गई, ठीक है बिल्कुल। अब इसी तरीके 60 के कर लो भैया, 60 के गुणनखंड कर लो, क्या है 2 से काटो 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटो 15 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 आ जाएगा। अब इसके गुणनखंड, ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 60 का क्या हो जाएगा, 60 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये कंडीशन हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना, HCF ही तो निकालना है, मासा, तो मासा यहां से निकालेंगे HCF इक्वल टू कितना, HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन मिले। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 आ जाएगा गुणा, और कुछ कॉमन है, 5 यहाँ है और यहाँ है, तो 5 आ गया कॉमन, 2 है यहाँ पर ऊपर है नहीं है, तो मात्र आपके ये एक ये 3 मिला, ये कॉमन, 5 ये मिला, 5 ये मिला, ये कॉमन, तो 5 3 15, तो मतलब 225 और 60 का जो HCF है, एल जो मासा है वो 15 आ गया मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया है, तो ये है, तो ये भी मासा और है ये मासा, दोनों मासा को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे, बराबर। तो यहां से हो जाएगा 15 जो बराबर हो जाएंगे वो 225 गुणा 5 और माइनस 10x, इसकी तो बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मासा ये दिया है, हमने अपने अनुसार इतना निकाल लिया, तो वो क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालो भैया, तो दोनों मासा को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, क्वेश्चन ने भी दिया मासा, ये निकाल दिया, हमने निकाला मासा ये, तो मासा 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 भैया बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो अब देखो क्या कि ये 10x इधर किसके हैं, इधर देखो माइनस के हैं, तो इधर लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 10x हो जाएंगे, और ये इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 225 का इसमें गुणा और कर लो, गुणा करो, तो 5 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 2 12 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6, ये हो जाएगा, सही है, गलत कर दिया, अभी रुको 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 रुको, 5 का 5 में 25 की 5 हासिल 2, ठीक है, 5 दूनी 10 2 12 की 1 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो जाएगा, फिर ये उधर जाएगा तो माइनस के 15 हो गए, यही कंडीशन हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया, ये इधर माइनस के इधर आए प्लस के हो गए, ये इधर प्लस के थे उधर भेज दिए तो माइनस के 15 हो गए, इन दोनों का गुणा किया, 5 में 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 10 2 12 की 2, 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 10 और 1 हासिल 11, 11 से 25, अब घटा दो तो 10x बराबर, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0, इसमें से ये घटाएंगे तो 1, और फिर आपका कितना बचेगा 11, यही तो बचेगा, नहीं समझे, हमने 1125 में से 15 घटा दिए, तो 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गया 1 और 11 जैसे कि तैसे। अब हमें 10 x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से 1110 भाग 10, तो यहाँ से 10 से भाग लगाएंगे तो 111, x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो 111 होगी, क्योंकि x की वैल्यू निकाली तो आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके का आप क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ आए बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आप लोगों को या नहीं आ रहे हैं ना। तो इसी तरीका एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम करेंगे बाकी क्वेश्चन अगली स्लाइड में, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 किया उसी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो समझिएगा क्या है, यदि 65 और 117 के HCF मतलब 100 आपका 65 और 117 इन दोनों का HCF है वो इतना लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये देखो के HCF को मतलब मासा को 65M माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया गया है, ठीक है। इस तरीके से किया है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालनी, इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए तो वो निकालना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है मासा, लेकिन हमें पता है क्या 65 और 117 का मासा क्या होगा, नहीं पता ना, तो निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, एक से यहाँ पर 65 का फैक्टर करो भैया, 3 से करो, 3 से नहीं करेगा भाई, 3 से नहीं, 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 दियो 15, अब 13 से काटो, 13 एकन 13, कट जाएगा ये। अब 117 के करो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से करो, 3 तरफ 9, 2 बचे, 3 में 27, फिर 3 से काटो, 3 एकन 3, फिर 3 तरफ 9, फिर 13 से काटो, 13 एकन 13, ये फैक्टर कर लो। ये कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड विधि है ये, ठीक है। 65 का कितने फैक्टर आए, 5 गुणा 3, और 117 के कितने आए, 3 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। अब हमें HCF निकालना है, तो HCF क्या हो जाएगा आपका, जो दोनों में कॉमन मिले, यहाँ भी है 13, यहाँ भी है 13, 13 कॉमन मिल रहा, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इन दोनों का जो HCF है वो कितना हो जाएगा 13। तो ये HCF दिया, निकाल दिया, और वो HCF दोनों हैं HCF, तो इन्हें क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो 65M माइनस 117 बराबर कितना आ जाएगा, 13, ठीक है तो दोनों ये मासा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मासा दिया है, और ये हमने मासा निकाल लिया है, समझ गए। तो ये उधर भेज दो भैया, तो 65M बराबर 13, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 117, तो 65M बराबर कितना हो जाएगा ये आपका, एक तो है ये 10, 7 और 3 10, और 2 2 और 1 3, मतलब 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130। 65 का भाग इसमें देंगे कितने बार हो जाएगा, 2 बार, तो m की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 2 निकल के आ जाएगी। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन ऑप्शनल में क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर आपको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा, समझ गए। मल्टीपल में आया तो आपका 1 नंबर में आएगा, अगर सॉल्व करने के लिए आया पेपर में तो आपका 2 से 3 नंबर में आ जाएगा ये क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि ये जो आज के जो क्वेश्चन थे 10th क्लास के वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, और बस इससे बाहर नहीं जाएगा बच्चों, जो भी हम कवर करा रहे हैं इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, ये लिख के दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं बच्चों हम अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ओके, बाय बाय, टेक केयर।